नमस्कार। आज की वीडियो में हम विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता का गहन क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। ये कविता रोमांटिक पोएट्री की भावना को दर्शाती है, जहां प्रकृति, मानव जीवन, दुख, समय और ज्ञान के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। इस वीडियो में हम कविता को दो पंक्तियों में समझेंगे, सरल हिंदी और इंग्लिश के मिश्रण में। सेक्शन 1, ट्रैंक्विल नेचर एंड इल्यूजन ऑफ पीस। 'Twas summer and the sun was mounted high. Along the south the uplands feebly glared. कविता की शुरुआत गर्मी के मौसम से होती है। सूरज बहुत ऊपर है और दक्षिण दिशा के ऊंचे मैदान हल्की रोशनी में चमक रहे हैं। यहाँ इमेजरी के माध्यम से एक शांत और स्थिर प्राकृतिक दृश्य बनाया गया है, जो बाहर से बहुत सुंदर लगता है। Through a pale steam and all the northern downs, in clearer air ascending showed far off. हल्की धुंध के बीच उत्तरी पहाड़ियां साफ हवा में दूर तक दिखाई देती हैं। ये दृश्य की वास्टनेस को दिखाता है और बताता है कि प्रकृति कितनी विस्तृत और शांत प्रतीत हो रही है। Their surfaces with shadows dappled o'er, of deep embattled clouds far as the sight. बादलों की गहरी परतों से बनी छायाएं पहाड़ियों पर धब्बों की तरह फैली हैं। ये लाइट एंड शैडो का इंटरप्ले है, जो दृश्य को और जीवंत बनाता है। Could reach those many shadows lay in spots, determined and unmoved with steady beams. जहां तक नजर जाती है, वहां तक छायाएं स्थिर पड़ी हैं। ये स्थिरता बाहरी शांति का प्रतीक है। Of clear and pleasant sunshine interposed, pleasant to him who on the soft cool moss. बीच-बीच में साफ और सुखद धूप आती है, जो उस व्यक्ति को आनंद देती है, जो ठंडी काई पर आराम से लेटा है। यहाँ नेचर, कंफर्ट और पीस देती हुई दिखाई देती है। Extends his careless limbs beside the root of some huge oak whose aged branches make. व्यक्ति अपने शरीर को एक विशाल पुराने ओक पेड़ की जड़ के पास फैलाता है। ये पेड़ सुरक्षा और स्थायित्व का प्रतीक है। A twilight of their own, a dewy shade, where the wren warbles while the dreaming man. पेड़ की शाखाएं अपनी अलग गोधुली और ओस भरी छाया बनाती हैं, जहां एक छोटी चिड़िया गाती है और आदमी सपनों में खोया रहता है। ये आइडिलिक सीन है। Half conscious of that soothing melody, with a sidelong eye looks out upon the scene. वो आदमी उस मधुर धुन को आधा महसूस करता हुआ शांत भाव से दृश्य को देखता है। ये ह्यूमन माइंड और नेचर के हार्मनी को दर्शाता है। By those impending branches made more soft and distant. घनी शाखाएं दृश्य को और कोमल और दूर का बना देती हैं। यहाँ ट्रैंक्विलिटी का पूर्ण इल्यूजन तैयार होता है, जो आगे टूटने वाला है। सेक्शन 2, पॉवर्टी, सॉरो एंड डेथ। Ere the second autumn a fever seized her husband. He lingered long, and when his strength returned. दूसरी शरद ऋतु से पहले ही मार्गरेट के पति को बुखार जकड़ लेता है। वो लंबे समय तक बीमार रहता है। यहाँ सफरिंग और अनसर्टेनिटी शुरू होती है। He found the little he had stored to meet the hour of accident or crippling age. बीमारी के बाद उसे पता चलता है कि जो थोड़ी बचत थी वो खत्म हो चुकी है। ये पॉवर्टी और फ्यूचर इनसिक्योरिटी को दिखाता है। Was all consumed, as I have said, 'twas now a time of trouble. Shoals of artisans. सब कुछ खर्च हो चुका है और ये केवल एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की परेशानी बन जाती है। Were from their daily labor turned away to hang for bread on parish charity. लोगों का काम छिन जाता है और उन्हें दान पर निर्भर रहना पड़ता है। ये सोशल डेप्रिवेशन और इकोनॉमिक क्राइसिस को दर्शाता है। They and their wives and children happier far could they have lived as do the little birds. कवि कहता है कि लोग ज्यादा खुश होते अगर वे पक्षियों की तरह सरल जीवन जी पाते। ये सिमिली मनुष्य और प्रकृति के बीच कॉन्ट्रास्ट दिखाती है। That peck along the hedges or the kite that makes her dwelling in the mountain rocks. पक्षी झाड़ियों और पहाड़ों में स्वतंत्र रहते हैं, जबकि मनुष्य चिंता और अभाव में फंसा है। Section 3, Wisdom, Acceptance and Tranquility. My friend, enough to sorrow have you given. The purposes of wisdom ask no more. पेडलर दुख को छोड़ने और विजडम अपनाने की सलाह देता है। यहाँ एक्सेप्टेंस की बात होती है। Be wise and cheerful and no longer read the forms of things with an unworthy eye. वो कहता है कि जीवन को नकारात्मक दृष्टि से मत देखो, बल्कि सही पर्सपेक्टिव अपनाओ। She sleeps in the calm earth and peace is here. I well remember that those very plumes. मार्गरेट की मृत्यु के बाद अब शांति है। मृत्यु को यहाँ फाइनल रेस्ट के रूप में दिखाया गया है।
Those weeds and the high spear grass on that wall, by mist and silent raindrops silvered over. खंडहर और खरपतवार भी धुंध और बारिश से सुंदर लगने लगते हैं। ये रोमांटिक आइडिया है कि नेचर रूइन को भी ब्यूटी में बदल देती है। So still an image of tranquility and appeared an idle dream that could not live. ये दृश्य इतनी शांति देता है कि दुख एक व्यर्थ सपना लगने लगता है। Where meditation was, I turned away and walked along my road in happiness. कथावाचक ध्यान और ज्ञान के साथ आगे बढ़ जाता है और जीवन में हैप्पीनेस प्राप्त करता है। Detailed summary and thematic interpretation of William Wordsworth's The Ruined Cottage. विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा रचित कविता द रूइंड कॉटेज ग्राम्य जीवन में पॉवर्टी, गरीबी और डेप्रिवेशन अभाव की एक एलिजियाटिक, शोकपूर्ण कहानी है। ये कविता हमें पहाड़ों में रहने वाली एक महिला की शक्ति और करेज के बारे में बताती है, जो सोशल डेप्रिवेशन, सामाजिक अभाव से गुजरती है। यहाँ इस कविता का विस्तृत सारांश है। 1. कविता की शुरुआत और पृष्ठभूमि, इंट्रोडक्शन एंड सेटिंग। कविता एक सुंदर और शांत प्राकृतिक दृश्य से शुरू होती है, जहां सूरज बहुत ऊपर चमक रहा है। कवि एक डिलैपिडेटेड, जीर्ण शीर्ण कुटिया के पास पहुंचता है और वहां एक पेडलर, फेरी वाले से मिलता है। "'Twas summer and the sun was mounted high. Along the south the uplands feebly glared." फेरी वाला कवि को उस कुटिया में रहने वाली महिला मार्गरेट और उसके परिवार की ट्रेजेडी सुनाता है। 2. मार्गरेट और रॉबर्ट का खुशहाल जीवन, द हैप्पी पास्ट। फेरी वाला बताता है कि मार्गरेट, उसका पति रॉबर्ट और उनके 2 बच्चे एक खुशहाल परिवार थे। रॉबर्ट अपने करघे पर काम करता था और वे अपने छोटे से पैराडाइज स्वर्ग में बहुत खुशी से रहते थे। 3. अभाव और संकट का समय, द टाइम ऑफ ट्रबल। खुशहाली का ये समय तब समाप्त हो गया जब लगातार 2 साल क्रॉप फेलियर्स, फसल की विफलता हुई। इसके बाद रॉबर्ट एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गया। Ere the second autumn a fever seized her husband. He lingered long, and when his strength returned. ये समाज के लिए भी एक टाइम ऑफ ट्रबल, मुसीबत का समय था, जहां कारीगरों को उनके काम से हटा दिया गया था और वे पैरिश चैरिटी, पैरिश दान पर निर्भर थे। Shoals of artisans were from their daily labor turned away to hang for bread on parish charity. गरीबी से तंग आकर रॉबर्ट बिना बताए घर छोड़कर सेना में चला गया ताकि मार्गरेट के लिए कुछ पैसे जुटा सके। उसने घर में एक पर्स ऑफ गोल्ड, सोने की एक थैली छोड़ी थी। मार्गरेट ने फॉर्टिट्यूड, दृढ़ता के साथ अपने बच्चों की देखभाल की, लेकिन धीरे धीरे उसके दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई और वो अकेली रह गई। अंत में मार्गरेट की भी उस खंडहर होती कुटिया में मृत्यु हो गई। 5. कविता का मैसेज, ज्ञान और शांति। My friend, enough to sorrow have you given. The purposes of wisdom ask no more. फेरी वाला कवि को कविता के अंत में समझाता है कि दुख को ज्ञान में बदलना चाहिए। वो कहता है कि अब मार्गरेट शांति से सो रही है। She sleeps in the calm earth and peace is here. फेरी वाला उस खंडहर होती कुटिया की दीवारों पर उगी वीड्स, खरपतवार और घास में भी एक प्रकार की ट्रैंक्विलिटी, शांति देखता है। So still an image of tranquility, I turned away and walked along my road in happiness. निष्कर्ष, ये कविता हमें सिखाती है कि चाहे जीवन कितना भी ड्रियरी, उदासी भरा क्यों ना हो, मनुष्य को अपने भाग्य को फॉर्टिट्यूड, दृढ़ता के साथ स्वीकार करना चाहिए और दुख को त्याग कर ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए।